गोपालक कह रहे हैं हमें पता है लाला तू ईश्वर है, तू साक्षात नारायण है। लाला बोले मैं कशु नारायण भरना। अच्छा चलो हो तो भी तो बोले ना हो तो कम से कम हम बातें ये तो कहते कि भैया हमने इतना बड़ी भारी बातें सुनी है, एक बार कम से कम हमें अपना बैकुंठ तो दिखा दी। तो लाला बोलो नारायण में हूँ चाहे नहीं हूँ, जो बात रही दूसरी बैकुंठ तो मैं अभी भी दिखा सकता। जाओ जाकू बैकुंठ देखना, ब्रह्मकुंड में कूदो। ब्रह्मकुंड में कूदे, उधर बैकुंठ में निकल आए। पहाड़ के ऊपर बढ़िया आयुध लेके जय और विजय पार्षद। मधुमंगल वैसे ही आनंदी है, तुरंत बोलो भैया राधे राधे। शांति शांति। मधुमंगल बोलो बोले शायद यहाँ राधे को शांति बोलते, वहां तो हमारे राधे राधे चले। भीतर चली चार घोड़ा के ब्रह्मा ठाड़। मधुमंगल वो सब लाइन से चलने घोड़ा घोड़ा के। मनसुखा बोलो सीधो चल, वो दरवाजे वालों के लाएगो। शांति शांति। वही समय सामने से इंद्र निकल रहा होगा, भैया शांति शांति। भाई लोगों यहाँ राधे शांति बोले। टोल डाल के मधुमंगल ने देखो ए सुबल वो देख सामने ये इतने बढ़िया बड़े भुजंग पे जो लाला लेटो है महाराज हमारा। ओहो हमको जाने फालतू में पूरक बनायो क्या। तो 100 फड़के कालिया पे मैं नाच के बाद नाथ हो जो की पुरानी दोस्ती लगे भाई, गोदी में पड़ो यहाँ। और लाला राधे भैया ठीक है तू। वही समय जय विजय क्या हल्ला मचाते तुम। अरे लाला हमें पहचान भी ना रहो, पड़ो भाई हमारे पंद बारो ऐसो का आनंद आ रहा तो है आ तो सही गले तो मिल। वही समय स्तोक के मन में बात आई, अरे यासो भैया तो हमारा वृंदावनी है। वही समय अंतर ध्यान भये और ब्रह्मकुंड में गप गप निकल आए बाहर। ठाकुर जी बोले हाँ जी कैसे रही तुम्हारी बैकुंठ यात्रा। बोले महाराज दोबारा मत भेज दियो। एक दिन लाला जिद करने लगे, रात में सोते नहीं है हमारे लाल जी। मैया सुलाती है, खूब लोरी सुनाती है। ठाकुर जी बार बार उठ करके कभी कुछ मांगते कभी कुछ मांगते कभी कुछ मांगते हैं। आज ठाकुर जी कह रहे हैं चंद्र खिलौना ले हूं सुमैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हूं मैया मोरी। अच्छा मैया ने तो लोभ में दिखाया कि इसको देख करके लाला सो तो भी जाएगा, लेकिन लाल जी तो जिद करने लगे मैया ये कहा है। बोले ये चंद्रमा है लाला, रात की अंधेरा हो रहा है। यशोदा मैया लोरी सुना रही है। छगन मगन मेरे लाल को आजा निदिया। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया चंद्र खिलौना ले हूं सुमैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हूं सुमैया। मैया बोली लाला तू तो बात बात पे जिद करे। अरे मैं तुमको दिखा रही कि देख कैसो चंद्रमा खिलौना, कैसो चंद्रमा है। अब तो जिद करने लगो चाहिए चाहिए, अभी ना दूंगी बाद में दूंगी। ठाकुर जी बोले मुझे तो अभी चाहिए। सुमैया ने कहा कियो एक परात में जल भर दियो, खिड़की में रख दी, वहां में चंद्रमा को प्रतिबिंब दिखने लगो। मैया बोली देख लाला चंद्रमा आ गयो। ठाकुर जी देखने लगे अरे मैया ये तो हमारे कमरा में आ गो। बोले हाँ लाला देख हमारे कमरा में आ गो। इतने में लाल जी ने हाथ मारा, पानी जैसी छलका सोई चंद्रमा गायब। ठाकुर जी फिर रोने लगे मैया कहाँ चलोगे चंद्रमा मुझे तो चाहिए। मैया बोली लाला देख अब जिद मत करे, सो जा चुपचाप। ठाकुर जी बोले मैया यदि तेने मुझको चंद्रमा नहीं दियो तो मैं देख पता कहा करूंगा। बोले कहा करेगो। जय हो लोट अब ही धरन पे, जय हो लोट अब ही धरन। मैं धरती पे लेट जाऊंगा अभी मैया, मैं धरती पे लेट जाऊंगा। तेरी गोद ना आए हो सुमैया मोरी। लाल जी की कैसी लीला। मैया से कह रहे मैया मैं जमीन पे लेट जाऊंगा, तेरी गोद में ना आऊंगा। फिर मैया बोली सुन ले लेट जा। वैसे ही कारो है कोई देखे ना है तो को मैंने कहा सुंदर बनाए दूं, तेरा श्रृंगार कर दूं, मोर पंख आदि लगा दूं, लेकिन तुम माने ना है या धरती में ही खेलवा तो कुछ जा लेट जा जा, और मट्टी लग जाएगी और बुरा हो जाएगा फिर और कोई ना देखेगा तो को। ठाकुर जी बोले जाते तो मैया मान नहीं रही। सो दूसरी बात ठाकुर जी कहते मैया यदि तेने मुकु चंद्रमा नहीं दियो मैया मैं गैया को दूध ना पीऊंगा। यदि तेने चंद्रमा नहीं दियो कल से मेरा दूध पीनो बंद, मैं दूध पीनो छोड़ दूंगा। और बेनी सिर ना गुथे हूँ सुमैया मोरी। ये जो तू मेरे बालन को ऐसे कंगी कर करके छोटी सी चुटिया बना देना मैया तो ते अपने बाल नहीं कटवाऊंगा मैं। मैया बोली ना पीवेगा दूध तो मत पीवे, पत्र दुबर हो जाएगा, वहां गड्ढान में चली जाएंगी, कोई बयाना करेगा तो थे। और रही बात तुम तो कंगी नहीं करवाओ मत करवावे, जुआ पड़ जाएंगी, पकड़ के तो ले जाएंगी जमुना जी में फेंक देंगी। ठाकुर जी बोले मैया जुआ पड़ जाएंगी। बोले हम कंगी ना करवावेगा तो ऐसे ही होगा। ठाकुर जी बोले या बात तो नहीं मान नहीं मैया कहा करूं। सब ठाकुर जी कह रहे हैं अच्छा ठीक है नहीं देगी चंद्रमा। मैया बोली ना दे रही। ठीक है तो फिर कल मैं गोकुल में घोषणा करूंगा। बोले कहा घोषणा करेगा। बोले हो तो पूत में नंद बाबा को, हो तो पूत में नंद बाबा को,
तेरो सुत ना कहे हूँ सो मैया मोरी। मैया मैं कल घोषणा में कल गोकुल में घोषणा कर दूंगा। बोले कहा घोषणा करेगा? बोले सबंत जाके कह दूंगा भैया आज के बाद मुझको यशोदा को लाला मत कहियो। क्यों? मैं यशोदा को लाला ना हूं, मैं तो केवल नंद बाबा को लाला हूं। वही मेरे बाबा है, वही मेरी मैया है, तू मेरी मैया ना है आज से। जैसे ही ठाकुर जी ने कही मैया कल मैं घोषणा कर दूंगा तू मेरी मैया नहीं, तो मैया के हृदय में थोड़ी कोलाहल होने लगी। मैया गई, लाला को उठा करके गोद में उठा लिया। बोले लाला तू भी माने ना, ऐसी ऐसी जिद करे, बता चंद्रमा चाहिए। चंद्रमा ते सुंदर तू को मैं और कुछ दे दूं तो या तो ज्यादा सुंदर कहा देगी तू मुझको? तब मैया कह रही हैं आगे आओ बात सुन मेरी, आगे आओ बात सुन मेरी। लाला एक बात बताऊं, गोपनीय बात है। ठाकुर जी पहले तो आ नहीं रहे थे गोद में। बोले ऐसी बात है जो तुमको बलदाऊ से छुपानी है। सो ठाकुर जी आगे बैठ गए। कहा बात है बताइयो मैया। दाऊ दादा मत बताइयो, बलराम मत बताइयो। बोले हाँ मैया नहीं बताऊंगा, जल्दी बता कहा बात है। कितने सीधे ठाकुर जी। तब यशोदा मैया कह रही हैं हंस लाला तू या चंद्रमा के पीछे रो रहे हो, या चंद्रमा तू सुंदर, या चंद्रमा तू गोरी, या चंद्रमा तू ज्यादा प्रकाश देवे वाली, तेरे काजे सुंदर सी दुल्हन लेके आऊंगी मैं। लाला के तो नेत्र बंद है गए, ख्वाबन में दुल्हन आ गई। बोले अरे मेरी मैया तेने कैसी सुंदर बात करी। तेरी सो मेरी सुन मैया तेरी, तुरंत सिर पे हाथ रख दिया मैया के। मैया तो तेरी सौगन तू मेरी बात सुन ले अब तू। मैया बोली कहा बात है बता। मैं अब ही बिहावे जय हूँ सो मैया मोरी। मैया तू मेरा श्रृंगार कर, मैं अभी जाऊंगा ब्याह करवे। मैया बोली कहाँ मर जाऊं यहाँ ते, अभी चंद्रमा माँ करो, अब रो रहा कि मुझे बहू लाओ। नंद बाबा आए, बोले भैया कहा है इतनी रात है लाला सो क्यों नहीं रो? बोले पहले चंद्रमा के लिए रो रो, अब रो रो कि मुझको बहू चाहिए। अब तो लाल जी रोज पूरे दिन तो भूल जाते हैं, जैसे ही रात में सोने का समय आता मैया मैया तू बहू नहीं लाई है अभी मुझको, कब लावेगी मुझको बता। अब तो लाल जी को जब समय मिलता तभी मैया तक मैया कब ला रही है बहू, कब ला रही है बहू, बहू कब लावेगी? मैया बोली भैया लाला है वे पे मैया के मन में आवे कि लाला कब बड़ो और या को ब्याह करूं। हमारा तो लाला ही ऐसा है, अभी ते रट लगा रखी कब बहू लावे। मोह तो ऐसा लगे ना नंद बाबा कि ये उम्र होने देखो, बात पहले ही ब्याह कर लेगो। ये तो ऐसो ब्याह को रसिक नन्हे से गोपाल जी की मधुर मधुर लीलाएं हैं। ठाकुर जी रो रहे हैं, मैया ते कह रहे मैया मैं गैया चरावे जाऊंगो। मैया बोली लाला तू अभी नेक्सो सो तो है, देख इतनी बड़ी बड़ी गैया इन सबन के बड़े बड़े पामन के बीच में आ जाए वो लाला तेरे लग जाएगी, तू जिद मत करे। ठाकुर जी तो जिद करने लगे, ना मैया मैं तो गैया चरावे जाऊंगो, मुझको गैया चरानी है। इतने रोने लगे ठाकुर जी। तो नंद बाबा आए, नंद बाबा ने आके कही क्या बात है लाला काय को रो रहे है? यशोदा मैया बोली यूं करो गैया चराऊंगो। और माने ना नेक्सो सो अभी मैं कह रहा हूं कछु दिना डट जा, बड़ो है जा फिर चराई लियो। नहीं नहीं मैं तो अभी चरावे जाऊंगो। सांडिल्य मुनि बुलाए और सांडिल्य मुनि से कही, बोले बाबा आपने मुहूर्त देख के बताओ लाला गैया कब चरावे। तो सांडिल्य मुनि ने जैसे पंचांग खोल करके देखी तो सांडिल्य मुनि बोले बाबा तुम्हारो लाला मुहूर्त में ही रोवे, आज ही बढ़िया मुहूर्त है, आज ही गैया चरवाओ जाते, तुम्हारो लाला मुहूर्त देख के रोवे। और महाराज पूरे ब्रजमंडल में आनंद है गयो, लाला गैया चरावे जाएगो। यशोदा मैया ने सुंदर श्रृंगार किया ठाकुर जी को, ऊंची धोती पहनी, गले में सुंदर हार, पतरे पतरे हार पहने की कहीं खो ना आवे, कमरिया डारी, सिर पर छोटो सो एक बढ़िया पुष्पन को श्रृंगार करके मोर पिछ धारण कियो। और मैया ने जैसे ही ठाकुर जी के चरणन में पादुका पहनाई, सो ही ठाकुर जी कहने लगे मैया जी का पहना रही है? मैया बोली लाला तेरे कोमल कोमल पाम, तू कहीं वन में गयो, तेरे कांटे लग गए, कीट पत्थर लग गए तो रोवेगो, जब पादुका पहन के जाएगो तो तेरे पामन में कीट पत्थर कंकड़ लगेंगे ना। सो ही ठाकुर जी दौड़ के गए और अपनी गैयान ने गिनन लगे। मैया बोली कहा कर रो है? बोले मैया मैं गैयान को गिनना हूं, मेरे तो दो पामे इनके चार चार हैं, इतनी पनैया और मंगवा दे, इतनी पादुका और मंगवा, सबन को पहना के ले जाऊंगो। मैया बोली लाला तू तो ऐसी बात करे, अरे जे गैया जे पामन में पादुका ना पहनो करे,
ठाकुर जी बोले चौना पहने मैया, इनके कांटे ना लगे, इनके पत्थर ना लगे, इनको निष्ठुरता ना लगे। मैया बोली लाला देख, तेरे तो कोमल पाम है और इनके तो खुर हैं, और खुरन में कांटे पत्थर ना लगो करें। ठाकुर जी तो रोन लगे, पछाड़ खा के गिर गए। मैया बोली काय को रो रो लाला? बोले मैया मेरे पाम खुर क्यों ना बने, मेरे पाम पाम ही क्यों रह गए? जे गैयान के पाम खुर बन गए, मेरे खुर क्यों ना बने? जरूर तेने खाने पीने में कोई कमी छोड़ी होगी जब मैं तेरे पेट में रहे होऊंगा। यशोदा मैया बोली लाला तेरी बातन की तो कोई सल ना पड़े। अरे लाला जे खुर तो जानवरन के हो में, हम मानवन के ना हो में। और महाराज ये बात सुन के तो ठाकुर जी इतने रोए कि आंख लाल पड़ गई, गाल लाल पड़ गए, अपनो सबरो श्रृंगार फेंक दियो, अपने सबरे कड़ूला उड़ूला उतार के फेंक दिए और जमीन में लोट लोट करके मूड दे दे करके रो में ठाकुर जी। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, अरे लाला कहाँ है गो? बड़ी देर में ठाकुर जी शांत भये। तू रो काई को रो है जे बता? ठाकुर जी बोले बाबा जी मैया सबरी गैयान को जानवर कह रही है। जिन गैयान ने मुंह को दूध पिवा के बड़ो कियो वो जानवर है, और यदि दूध पिवारे वाली गैया जानवर है तो मैया तू भी जानवर है, बाबा वो जानवर है, मैं हूं जानवर हूं, हम सबरे जानवर हैं। मैया ने दोनों कान पकड़े, लाला तो कही आज के बाद कभी गैया सो जानवर नहीं कहूंगी। तब ठाकुर जी प्रसन्न भये, बोले हाँ मैया कभी जानवर मत कहियो, जे जानवर ना है जे तो मेरी मैया है। लाला 1 वर्ष के है गए। श्री गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में नामकरण संस्कार के लिए पधारे। गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के कही, बोले मैया कल को मुहूर्त बहुत बढ़िया, कल तुम्हारे लाला को नामकरण संस्कार करूंगा मैं, लेकिन मैया एक मेरी बात सुन ले। यशोदा मैया बोली आज्ञा करो बाबा। बोले मैया तुम जितने उत्सव करो इतनो ढिंडोरो पीट दो कि कोई ना कोई राक्षस आ ही जावे लाला को परेशान करवे। या हमारी मेरी बात मानो, लाला को नामकरण संस्कार तो गोपनीय भाव से करियो, कोई को मत बताइयो। यशोदा मैया बोली हम तो पड़ोसी इनको नहीं बताएंगे, और रही बात भंडारो करनो तो या बार गैयान को करेंगे, 9 लाख गैयान के बीच में बैठ करके ठाकुर जी को नामकरण संस्कार करेंगे। गर्गाचार्य जी बोले कल की तिथि बढ़िया है, कल करेंगे। मैया मेरे संग मेरे ठाकुर जी आए हैं तो ठाकुर जी के मैं अपने हाथ से भोजन बना करके प्रसादी करूं, तो आप मुझको सामग्री दे दो सूखी, मैंने एक सामग्री बनाए लूं, ठाकुर जी को भोग लगाए दूं। यशोदा मैया ने गोबर को चौका लगायो, सब सामग्री ला करके गर्गाचार्य जी को प्रदान कर दें। बोले बाबा आप बढ़िया प्रेम से भोग बनाओ, आरोगाओ ठाकुर जी को। गर्गाचार्य जी ने बढ़िया सुंदर सामग्री बनाई, खीर बनाई, सब्जी बनाई, रोटी बनाई, जो जो सामग्री बनाई। खीर बड़ी रज रज के बनाई, केसर युक्त, इलायची युक्त मिश्री, खांड की मिश्री की खीर। ऐसी सुंदर खीर बनाई कि महाराज भीतर नंद भवन में क्रीड़ा कर रहे ठाकुर जी को सुगंधी आए गई, और जैसे ही लाल जी को सुगंधी आई, खेलते खेलते ठाकुर जी तो रुक गए। नेक्स्ट से लाला और नेक्स्ट से बलराम जी। बलराम जी कहीं लाला का गयो, तू रुक काई को गयो? बोले बाबा देख बाहर एक पंडित आयो, गर्गाचार्य बाने ऐसी जोर की खीर बनाई है, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। श्री गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, ठाकुर जी के तो मुंह में पानी आ गयो। बलराम जी तो बोले बाबा मैं तो जा रहा हूं पावे, और मुझे बढ़िया लगी तो तुमको इशारा कर दूंगा, तुम आ जाइयो। बलराम जी बोले लाला मैं तो जानू तो बढ़िया लगी, अकेलो ही चट्ट कर जाएगा, मुझे ना बुलावे को, मैं जानू तो, लेकिन तू चलो जा, तू पाले कोई बात ना। ठाकुर जी गुटमुन गुटमुन गए और निकल करके बाहर आए। गर्गाचार्य जी की थाल में रखे भाई सुंदर खीर उठाए ली और प्रेम से पान लगे। गर्गाचार्य जी तो नेत्र बंद करके त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर नाम जप कर रहे थे। ठाकुर जी आए, आकर के जैसे ही पात्र उठा के पान लगे, गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोल करके सामने थाल की ओर देखा तो खीर की पात्र गायब वहां से।
नेत्र घुमा करके देखा तो बगल में ही छोटे से ठाकुर जी बैठे हैं, पूरे नाक पे, मुंह पे, आंख पे, सब जगह खीर लगा ली हो, यहाँ तक खीर लग रही है और जीभ निकार निकार के नैने से लाल जी चाट रहे हैं। पहले तो हंसे, अरे यशोदा देख तेरो लाला तो भूखो दिखे, अरे देख मेरे गोपाल जी की, मेरे ठाकुर जी की भोग प्रसादी खीर खा गए हो। अब मैया भोग तो सबरो झूठा है गयो, अमुक दोबारा बनाना पड़ो। गर्गाचार्य जी बेचारे पहली बार हुई ना तो बड़े हंस हंस के बोल रहे हैं, मैया आई बाबा क्षमा कर दियो, लाला चंचल है बड़ो, मैया को अभी अंदर कर आऊं। ठाकुर जी को उठा करके भीतर कर आई, फिर से गोबर चौका लगायो, फिर से सामग्री दई, गर्गाचार्य जी ने फिर से सामग्री बनाई। दाऊ दादा बोले लाला कैसी रही खीर? बोले खीर तो बहुत जोर की, लेकिन चेला ने कच्चो है, मैया तो शिकायत कर दे मेरी, आधी अधूरी खीर में ही खींच लियो मैं। कोई बात ना लाला तू तो कृपालु है। बोले हाँ भैया चलो खेलेंगे हम तो। गर्गाचार्य जी ने दोबारा खीर बनाई और बढ़िया बनाई, पहले से बढ़िया सुंदर युक्त कर दे। अपने ठाकुर जी से, ठाकुर जी अब भोग लगाओ, नन्हे से बालक ने झूठा कर दिया आपका प्रसाद, अब प्रेम से पाओ। तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। ठाकुर जी भीतर खेलते खेलते फिर रुक गए। बलराम जी बोले का बे लाला? बोले अब की बार तो पहले तो जोर की बनाइए खीर। बोले लाला बार बार मत जावे, शिकायत कर देगो। बोले कहा करेगी मैया ने, एक आध थप्पड़ी तो मारेगी लेकिन मुंह तो मीठा हो जाएगा। ठाकुर जी घुटमन घुटमन चल के आए, गर्गाचार्य जी नेत्र बंद करके बैठे, भोग में तो खीर को पात्र उठा लियो, अब की बार पायो, आहा इतना स्वाद। ठाकुर जी प्रेम प्रेम से पान लगे, खूब प्रेम से सुंदर स्वीकार कर रहे हैं। तो ठाकुर जी ने खीर पाई, गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले और जैसी देखे अब की बार खीर का पात्र नहीं मिला, बगल में ठाकुर जी बैठ के पा रहे हैं। गर्गाचार्य जी को अब तो क्रोध आ गया। बोले यशोदा, अरे मैया देख तेरे लाला ने कहा कियो, मेरे ठाकुर जी को पहले वो भोग झूठो कर दियो, फिर तो भोग झूठो कर दियो। मैया अगर तेरे मन में नाए हो तो मुझे बता दे, मैं कहीं और जाके भोग लगा लूंगा। मेरे ठाकुर जी इतना लंबा सफर करके आए, भूखे प्यासे बैठे बेचारे, ये तेरो लाला भोग ही ना लगान दे रो। यशोदा मैया आई, बोले बाबा क्षमा कर दो। बोले ना ना तेरो लाला कछु औरन ते ज्यादा चंचल है ना, एक मैया बुरो मत मानियो। यशोदा मैया बोली बाबा मो तो या बात की बड़ी शांति है कि खीर ही खा रहा है, नहीं जे तो शालिग्राम जी को गुलाब जामुन समझ के खा जाए। या को शालिग्राम भगवान, हमारे नंद बाबा तो अपने शालिग्राम की सेवा करके और ऊपर टांड पे धर के जामे कि कहीं लाला के हाथ ना पड़ जाए। क्यों? बोले एक दिन लाला ऐसो गाल फुला करके और गैयान के पीछे घूम रहा, और नंद बाबा ढूंढे मेरे ठाकुर जी कहां गए, ठाकुर जी कहां गए, पता चली लाला चूस रहो मुंह में धर के। क्यों? बोले शहद ते स्नान करे या लगी जय जय मीठो है गए होगो, सुई खागो। ऐसा लाला है ये तो बाबा, बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, केवल खीर खा रहो, नहीं तो तुम्हारे ठाकुर जी स्वाहा है जाते। बाबा अब आप चिंता मत करो, मैं लाला को कमरा में बंद कर दूंगी, आप जब तक भोग लगाओगे तब तक कमरा में रहेगो, आप प्रेम तो भोग लगाए लो। ठाकुर जी को पकड़ करके मैया ने कक्ष में बंद कर दियो। ठाकुर जी बैठ गए, 1 वर्ष के हैं लाला, और महाराज गुस्सा में भर गए। ठाकुर जी लाल पड़ गए चेहरा, और 1 वर्ष के बालक को गुस्सा आता है तो वो दुनिया का सबसे प्यारा बालक लगता है। ठाकुर जी के गाल लाल पड़ गए, और ठाकुर जी जंगला पे खड़े हैं पकड़ करके, और ऐसे देख रहे हैं गर्गाचार्य जी को। गर्गाचार्य जी भी देख रहे हैं, शैतान बालक अब आके दिखा। ठाकुर जी बोले दारी के भोग लगा, मैं आके बताऊं तो तेने अभी मेरा रूप ही तो नहीं देखो। अच्छा ठाकुर जी बोलते थोड़ी, अभी बोलना जाने ही ना है, लेकिन मन ही मन सोच रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने फिर से भोग बनाया, सब सामग्री बनाई। अब तो ठाकुर जी को चिड़ा चिड़ा करके मिश्री, अब की बार तो ज्यादा डालिए मैंने मिश्री, और मीठी होठ चिपक जाएंगे, ऐसी रबड़ी बनाई है। ठाकुर जी बोले नहीं, अगर मैंने तेरी खीर को भोग लगाया तो मेरा नाम भी कुंवर कन्हैया नहीं। बुला के दिखा। गर्गाचार्य जी ने जैसी खीर को भोग लगा करके महाराज अपने ठाकुर जी के सामने पधराए हो,
नन्हे से ठाकुर जी कौन ताले वाले, उनके सामने तो नेक में महाराज ताले वाले सब खुल गए भारते। ठाकुर जी ने किवाड़ खोली और घुटमुन चल करके गए और सामने तक खीर उठाई और खीर लेकर के प्रेम से पाने लगे। यहाँ गर्गाचार्य जी त्वदीयम वस्तु गोविंद थोड़ा अपना जाप वाप करने के बाद नेत्र बंद करके बैठे थे। ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं और जैसे ही अब की बार नेत्र खोल करके देखा तो नन्हे से गोपाल जी नेक्से से बटुआ से ठाकुर जी के 4 भुजा प्रकट है गई और महाराज एक भुजा से खीर को पात्र पकड़ो है, एक भुजा से ठाकुर जी खीर पा रहे हैं और अपनी तीसरी भुजा से वही खीर को लेकर के गर्गाचार्य जी को पवा रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने जब चतुर्भुज रूप का दर्शन किया, गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए, भगवान में आपके रूप को पहचान नहीं पाया। ऐसा सुंदर रूप प्रकट करके श्री गर्गाचार्य जी को सुख प्रदान कर रहे हैं ठाकुर जी। नन्हे से गोपाल जी, गर्गाचार्य जी को ठाकुर जी ने कह दिया, बोले हे गर्गाचार्य जी, हमने आपको अपने रूप का दर्शन इसलिए कराया कि आप यशोदा मैया को बताना नहीं कि मैं कौन हूं। मैं यहां यशोदा मैया और ब्रजवासीन को प्रेम पावे के काजे आया हूं, और यदि मैं ये बता दूंगा कि मैं साक्षात भगवान हूं तो ये स्वच्छंद प्रेम ना करेंगे मोते, ये बनावटी प्रेम करेंगे फिर, या हमारी मेरी प्रभुता छुपी रहन दियो, इनको मत बताइयो कि मैं साक्षात भगवान हूं। गर्गाचार्य जी ने प्रणाम कियो। अगले दिना लाला को नामकरण संस्कार भयो। सबसे पहले बलराम जी को नाम राम रखा गया, पर गर्गाचार्य जी बोले मैया आपके या बालक को नाम राम है, पर बल की अधिकता के कारण सब याकूब बलराम कह करके पुकारेंगे। बोलो बलराम जी महाराज की, बलभद्र भैया की। बलराम जी को नामकरण है गया। और जैसे ही ठाकुर जी की बारी आई, हे मैया आपके लाला के बहुत सारे नाम होंगे, गुण कर्म के अनुसार अलग अलग नाम होंगे। मैया बोली बाबा इतने सारे नाम का ही धर रो है, एक ही नाम बता दे, मैं कैसे बुलाऊंगी अपने लाला है। बोले मैया ठीक है आपके लाला का नाम रखता हूं, ये कभी शुक्ल वर्ण का था, कभी रक्त वर्ण का था, कभी किसी किसी वर्ण का था, इस बार ये कृष्ण वर्ण का बन के आया है, या हमारे में आपके लाला को नाम कृष्ण रखूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। भगवान को नामकरण संस्कार रह गयो। अब तो ठाकुर जी नेक नेक और बड़े है रहे। यशोदा मैया उंगली पकड़ करके चलवानो सिखावे, ताल बजा। ठाकुर जी उठे, पलना से जैसे ही उठे, जोड़ते अपनी आंख मीड़ी, सोई जगन्नाथ भगवान की तरह पूरा काजर फैल गो ठाकुर जी को। घुंघराले केश नेक बिखर रहे हैं, मोर पिछ अपने अपने शीश पर धारण कर रखा है। सुबह उठते ही बालक को कोई नहीं चाहिए, अपनी मैया चाहिए। मैया कहाँ है, मैया पास जाऊंगो, मैया पास जाऊंगो। यशोदा मैया दही बिलो रही है। ठाकुर जी गए और ऐसे दही बिलोती भाई यशोदा मैया के दोनों भुजान के नीचे से भीतर आए और सामने आके मैया के आगे खड़े है गए। आंखन को काजर फैल गयो है, सो के उठे, आंख भी खुले ही नहीं रही हैं, केश पूरे घुंघराले मुख पर आ रहे हैं ठाकुर जी के। और मैया से कह रहे मैया जे बता तो को दूध ज्यादा प्यारो है कि तेरो पूत प्यारो है, बता। मैया बोली लाला तू भी सवेरे सवेरे उठ के कैसी बात न करो करे, चल हट जा, मुझको दही बिलोन दे। ना मैया पहले बता तू को दूध प्यारो कि पूत। मैया बोली मोए तो मेरो पूत प्यारो है, दूध काई को प्यारो होगो। अच्छा मैया तो फिर एक काम कर, मैं तो बहुत प्यारो लगूं ना। बोले हाँ, अपनी गोद में लिटाए के मुंह को अपना दूध पिवाए दे। मैया मुंह को बहुत जोर की भूख लगी है, मुंह को दूध पिवाए दे। यशोदा मैया तुरंत ठाकुर जी को अपनी गोद में लिया और मैया को ठाकुर जी दूध पी रहे हैं और मैया दही भी बिलोती जा रही है। यहां ठाकुर जी जैसे मैया का दूध पीने लगे, सामने चूल्हे पर अंगीठी पर गैया का दूध उबल रहा था। संपूर्ण दूध उबल करके उफन करके बाहर आने लगा, स्वयं को जलाने लगा, नष्ट करने लगा।
यशोदा मैया यहाँ दही बिलो रही और मैया ने जैसे ही देखी कि दूर दूध उफन करके बाहर आ रहे हो, सो मैया ने विचार किया अरे ये तो सबरो दूध जर जाएगा। तुरंत मैया ने गोद में बैठे ठाकुर जी को नीचे पटका, दूध संभालने चली गई। ठाकुर जी खड़े है गए, अब मैंने पूछी तो को दूध प्यारो की पूत, तो बोली पूत प्यारो, और बाद दूध के पास भाज गई मैया। ठाकुर जी बोले मैया ठीक है, आज या दूध को ही देखूंगा मैं, हैं ये ज्यादा प्यार हो तो मुंह छोड़ के भाज जाए। सो ठाकुर जी ने एक बड़ो सा डंडा उठायो और जो मैया दही बिलो रही थी उस मटकी में ही मारा, मटकी फोड़ दी। और इतना ही नहीं, इतने क्रोध में भर गए ठाकुर जी, गौरस भंडार में गए, जितनी मटकियां थी मैया यशोदा की सब फोड़ दें। यशोदा मैया ने दूध संभाला और संभाल करके पीछे मुड़ करके देखा तो मां दही की हंडी फूटी पड़ी है और सबरे मटका फूट रहे हैं और लाला उछल उछल करके सबरे मटकान को फोड़ते जा रहा है। यशोदा मैया बोली लाला बिगड़ गयो, आज मैंने लाला को यदि दंड नहीं दियो तो बहुत बिगड़ जाएगा। यशोदा मैया ने तुरंत अपनो पल्लू खोस करके और एक छड़ी उठाई, बोले रुक जा दारी के तो बताऊं मैं। और मैया जैसी छड़ी लेकर के भागी हैं पीछे, आगे आगे ठाकुर जी भाग रहे हैं चौकड़ी मार करके, और मतलब ऐसे भाग रहे हैं मानो जैसे पीछे कोई शेर पड़ गए हो। अब यशोदा मैया तो बेचारी 80 बरस की, फिर भी पीछे दौड़ रही हैं और ठाकुर जी चौकड़ी मार के यहां थे वहां कूदते कादते भय दौड़ रहे हैं। थोड़ी दूर पहुंचे होंगे कि यशोदा मैया तो थक गई और बीच रास्ता में बैठ गई, जोर जोर से सांस लेने लगी, अपने पसीना पहुंचने लगी। इतने में ठाकुर जी ने पीछे मुड़ के देखी और पीछे मुड़ करके देखी यशोदा मैया बैठ गई, एक वृक्ष की आड़ में चले गए और वहीं से कह रहे मैया का भयो, तू भाग क्यों ना रही मेरे पीछे। यशोदा मैया बोली लाला मैं थक गई हूं ना, अब बूढ़ो बड़ो शरीर है, तू इतना दौड़ावे मुंह को, अब मैं हार गई हूं। ठाकुर जी बोले मैया, ठाकुर जी को चिंता हो रही है मैया की, मैया तेरी हार कैसे दूर होएगी। यशोदा मैया बोली अच्छा सीधे कितने ठाकुर जी। यशोदा मैया बोली मेरो लाला दौड़ के आवेगो और आके मुंह को अपने अंक में भर लेगो, सोई मेरी हार दूर रह जाएगी। सो ठाकुर जी एक बार तो दौड़े मैया की ओर और दौड़ के फिर रुक गए। मैया बोली कहा भयो लाला आजा। ना है मैया मैं ना आऊंगा। बोले क्यों, वो तेरे हाथ में जो छड़ी है ना, तू या तो मुंह को बहुत डर लगे, पहले या को दूर फेंक तब आऊंगा। और कहा पता तेने या तो 2-4 बार मार दियो तो मेरे लग जाएगी मैया, पहले या को फेंक। मैया बोली सांची बता, या को फेंक दूंगी तो आ जाएगा। बोले हाँ। मैया ने जैसी छड़ी फेंकी ठाकुर जी दौड़ करके गए, बिल्कुल विचार नहीं किया कि मैया मुझे पकड़ लेगी, दौड़ करके गए और मैया के अंग से लग गए और जाके मैया के प्रश्वेत संभालने लगे। मैया तू 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 ठीक है, जा तू हारे मत। यशोदा मैया को पहले तो बहुत सुख मिला, ठाकुर जी अंक में आ गए, पर थोड़ी देर बाद यशोदा मैया ने चेहरे का रंग बदला, कहने का ढंग बदला, तुरंत लाला पकड़ लिए जोर से। अब आयो हाथ में, चल तो बताऊं मैं अभी। ठाकुर जी बोले मैया तू तो यूं कह रही कि मैं तो ना पकड़ूंगी। बोले मैं तो झूठ बोल रही तो थे। अच्छा मैया तू झूठ बोले, मैं तेरो लाला ना हूं, आज के बाद पूरे गोकुल में हल्ला कर दूंगा मैं तो नंद बाबा को लाला हूं, यशोदा को लाला ना हूं, यशोदा झूठ बोले। हाँ बोल दियो जाए करके, अब तो उखलते बांधूंगी और आज ना तो रोटी मिलेगी ना मक्खन मिलेगा, खड़ो रहे पूरे दिन, ऊधम मचावे। यशोदा मैया के अंक में भर गए, मैया तो पकड़ के ले गई और लाला को जाकर के ऊखल से बांधन लगी। जैसे ही रस्सी ला करके मैया ने ऊखल से लाला के पेट में बांधनी चाहिए, सोई रस्सी छोटी पड़ गई। मैया बोली रस्सी छोटी कैसे पड़ गई। मैया गई और बड़ी रस्सी लेकर के आई, बोले हाँ अब याते बंध जाएगा। मैया ने जैसी ऊखल में लेकर के और जैसे ही ठाकुर जी को ये छोटी पड़ गई। क्यों? तो कहते हैं दाम का मतलब होता है रस्सी और उदर का मतलब होता है पेट। ठाकुर जी सारी रस्सी को अपने पेट में भरते जा रहे हैं, इसीलिए उनका नाम पड़ गया दामोदर।
यशोदा मैया ने सबरी गौशाला की रस्सी इकट्ठी करके एक ते एक बांध दी। अब तो बंधेगो, लेकिन अब के भी जब बांधा तो रस्सी फिर छोटी पड़ गई। यशोदा मैया एक क्षण आश्चर्यचकित होकर के ठाकुर जी की ओर देखने लगी। इतनी बड़ी रस्सी लेके आई, ये छोटी कैसे पड़ गई? और यशोदा मैया के चित्त में अचानक भाव उत्पन्न होने लगा। गर्गाचार्य जी कह के गए थे नारायण समो गुणई, पर कहीं ये नारायण ही तो नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही किसी बंधन में नहीं आ सकता। सामने खड़े भगवान ने जैसे ही देखा कि मैया मोकू भगवान मान रही है, सोई ठाकुर जी ने कही मैया और कितनी जोर से बांधेगी, देख मैं तो बंध गो। तभी मैया देखती है कि वो रस्सी पूरी बंध गई और गांठ लग गई ठाकुर जी को, बंध गए ठाकुर जी।